अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ हिफ्सा इम्तियाज। HBL PSL 10 आखिरी लम्हात में पहुंच चुकी है और आज फैसला हो जाएगा कि फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कौन करेगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबले होंगे। कल रात एलिमिनेटर 1 खेला गया। कलंदर्स ने कमाल कर दिखाया और किंग्स को आसानी हरा दिया। वजारत दाखिला की जानिब से भी पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की बांग्लादेश टीम को सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम दीगर खेलों का भी जिक्र करें तो जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम एक और मेडल के लिए जनूबी कोरिया रवाना हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक्स के बाद वो ये पहला इंटरनेशनल इवेंट है जो अटेंड करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कोहपेमा नाइला कियानी उन्होंने अपनी चोटियां सर करने का जो सफ़र है वो जारी रखा है और इसमें वो कामयाबी से आगे भी बढ़ रही हैं। जबकि पाकिस्तानी अशरफ इरफान हमवतन हमजा खान को हराकर साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और कराची से हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब। तो आगाज़ करते हैं और उम्मीद करती हूँ हमारे पैनलिस्ट बिल्कुल खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कल एलिमिनेटर 1 का मैच खेला गया लाहौर वर्सेस कराची और कल हमने जाते जाते जब फेवरेट टीम का पूछा तो आपकी टीम जीत गई, बहुत मुबारक हो। तो बताइएगा कल का मैच यकीनन फिर आपने खूब एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, मेरे तुक्के लग रहे हैं, लेकिन मैं अयाज खान साहब से भी कहूंगा कि कोई इनाम का ऐलान करना चाहिए उनको कि जिसकी पेशगोई सही हो उसको चले गोल्डन आईफोन ना दें, कोई दूसरा गिफ्ट दे दें। अयाज साहब अगर सुन रहे हो तो मैं तुमको भेज दूंगा गिफ्ट। मैच बहुत अच्छा हुआ कल का और यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर की टीम ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। ये ख्याल ये जाहिर किया जा रहा था कि एकदम से उनके कई फॉरेन प्लेयर्स चले गए तो वो दबाव का शिकार नजर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैटिंग की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, बैटिंग में बिल्कुल कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली। चाहे हम फखर जमान की बात करें, शुरू से ही उन्होंने प्रेशर डाला हरीफ टीम पे, कराची किंग पे। जिस तरह उन्होंने हिटिंग की और हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहे थे और लग भी रहे थे शॉट, लेकिन जो मेला लूटा वो था अब्दुल्ला शफीक ने। आपको याद होगा इसी शो में ये बात बोली थी कि दुबई में मेरी मुलाकात हुई थी सिकंदर रजा ने। उस वक्त वो ये बात कह रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक जो है पाकिस्तान का सबसे अच्छा बैट्समैन है। तो मैंने हंस के उनको बोला था पाकिस्तान का सबसे अच्छा बैट्समैन तो बाबर है। उन्होंने कहा ये है, अभी इसका खेल आप लोगों ने देखा ही नहीं है। तो वाकई कल जिस तरह अब्दुल्ला खेल रहे थे मुझे भी उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया, बल्कि थोड़ा सा मैं गलत भी साबित हुआ। मैं समझता था कि अब्दुल्ला शफीक टेस्ट प्लेयर है, ये हार्ड हिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन कल जिस तरह उन्होंने शॉट्स खेले, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, खालिदन बड़े स्टाइलिश अंदाज में खेले, छक्के भी लगाए, दिफा भी कर सकते हैं, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने इनिंग खेली। बाद का काम जो श्रीलंकन्स थे हमारे कौशल परेरा, भानु का रजा पक्से, उन्होंने अपना किया तो बिल्कुल आराम से इन्होंने मैच जीता। लेकिन अगर हम अब बॉलिंग की तरफ आए तो लाहौर की बॉलिंग कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुरू में नहीं रही। बाद में उन्होंने कराची को रोका, वरना एक वक्त तो लग रहा था कि 220-225 लेंगे, लेकिन जो लाहौर की फील्डिंग थी बस उसके बारे में क्या कहें। वो तो ये हाल था, बस हर कोई कैच लेने के लिए जा रहा है और कैच गिरा रहा है। मैं जिसके साथ मैच देख रहा था उनको बड़ा गुस्सा आया था। उन्होंने एक वक्त में वो एस्ट्रे उठाई, वो टीवी तोड़ देते। मैंने उस वक्त मैच बंद किया, मैंने कहा आप जाइए, बाद में आइएगा थोड़ा। मतलब लोगों को इतना गुस्सा आ रहा था। वसीम अकरम जैसा बंदा टीवी पे आपने देखा होगा, वो भी काफी जज्बाती हो गए थे। तो लाहौर ये मैच जीती, मौजूदा है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की थी, जिस तरह वार्नर को चांस दे रहे थे, जो रनआउट में जाया कर रहे थे, वो लग रहा था कि आज तो ये 250 रन बनवाएंगे और उसके बाद आउट हो जाएंगे। लेकिन नो डाउट कि उन्होंने कवर किया। हारिस ने भी बाद में बेहतर बॉलिंग की, लेकिन स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। यहाँ पर हमने देखा कि शकीब को एक ही ओवर गालिबन दिया, जी शकीब ने एक ओवर किया। मोहम्मद नईम एक सरप्राइज पैकेज साबित हुए। उनकी जारहाना बैटिंग हमने देखी। शुरू में फ्लॉप थे, कलंदर उनको मुसलसल खिलाते रहे, लेकिन अब जब उनको बॉलिंग में आजमाया तो कमाल की बॉलिंग की, और उनकी बॉलिंग की वजह से कराची किंग्स की टीम जो है वो फंस कर खेली। तो खैर बहुत अच्छी फतह लाहौर की, लेकिन अगर फाइनल में जाना है मैच छोड़ना होगा। बिल्कुल, फील्डिंग को भी बेहतर करना होगा। कल प्लेयर ऑफ द मैच रहे अब्दुल्ला शफीक। 35 गेंदों पे उन्होंने 65 रन्स बनाए। और फिर जाहिद साहब हम देखते हैं मैच में जब कैचेस ड्रॉप होते हैं अक्सर प्लेयर्स के, तो वो फिर बड़ा अच्छा और वो बताते हैं कि मेरा कैच ड्रॉप किया। अब मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे वार्नर की अगर हम बात करें तो उन्होंने 75 रन्स बनाए। तो ओवरऑल कल का मैच आपको क्या लगता है, लाहौर ने बहुत गलतियाँ की, क्या वजह है उनकी इस फील्डिंग की? देखिए, लाहौर कलंदर के बारे में अक्सर कहा जाता है ये बिल्कुल जस्ट पाकिस्तानी टीम की तरह, आज अर्श पर है तो कल फर्श पर है।
और हैरानकुन खेल पेश किया कर लाहौर कलंदर्स ने। और कल किस्मत भी उन पर बहुत मेहरबान थी, इतने 4 कैचेस गिराए गए, मिस फील्डिंग की गई, एक्स्ट्रा रन्स दिए गए। और वैसे भी इस PSL ने तमाम दुनिया भर की लीग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया कैचेस ड्रॉप करने का। तो कल जो है बहुत ही पुअर फील्डिंग थी। उधर डेविड वार्नर जो है उनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए, शुरू में गलबन 46 पर थे, फिर 62 पर थे। मोहम्मद नईम की गेंद पर हारिस ड्रॉप कर रहे हैं, हारिस की गेंद पर मोहम्मद नईम कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने 74 या 75 रन किए, कोई बैट्समैन उनका साथ नहीं दिया गया। बाकी ओवरऑल अगर एक्स्ट्रा रन भी निकाल दिए जाएँ तो नपीतुली बॉलिंग किया उन्होंने। और ख़ास तौर पर जिसका पहले भी जिक्र हो चुका है, मोहम्मद नईम जो है यहाँ जब नेट लगता है लाहौर कलंदर्स का, हमने कभी नहीं देखा उनको बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए उन्हें देखा। और बल्कि उनको जो नेट पे LCC ग्राउंड में उनका नेट लगा था, उसकी बेस पे ही उनको कौमी टीम में इंतज़ामिया ने या कप्तान ने खिलाने का फैसला किया। बहुत जारहाना अंदाज में वो खेलते थे। कल जब उनको ओवर दिया गया और आप देखें ऑफ स्पिन गेंदें की उन्होंने, और बहुत ही अच्छी उन्होंने नपीतुली जो है वहाँ पर बॉलिंग की है। शकीब का जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, तनकीद भी हो रही है कि शकीब अल हसन ने 1 ओवर दिया गया और बहुत अच्छी उन्होंने गेंदें की। मुझे लगता है कि शायद कप्तान ने यह फैसला किया। उस वक्त लेफ्टी थे डेविड वार्नर, उनके साथ सऊद जो थे वो भी लेफ्टी थे, और इसके बाद खुशदिल आए वो भी लेफ्टी थे। इसलिए लेफ़्ट को जब लेफ़्ट कराता है शायद खेलना आसान होता है। जैसे मोहम्मद हफीज़ राइट के लिए ओपनिंग पे भेज जाते थे, अपनी विकेटें भी ले लेते थे, इसलिए शायद उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की कि शकीब को दोबारा मौका दिया जाए। बहरहाल उन्होंने गिरते पड़ते जो है 190 रन कम नहीं थे, लेकिन लगता था कि अगर 15, 20 या 25 रन बनाते तो शायद लाहौर कलंदर्स उसका प्रेशर लेती। लेकिन इन कैचेस के ड्रॉप के बावजूद उन्होंने टीम ने कोई प्रेशर नहीं लिया। आपको ये भी बताऊँ, 1 या 2 दिन पहले हारिस ने कहा था हम तो फाइनल में ट्रॉफी भी देख रहे हैं, और फिर शाहीन ने ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए मीडिया के ये कहा था कि मैं ट्रॉफी लेके आप लोगों के सामने आऊँगा। कल की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी टीम की, ख़ास तौर पर जब फिर स्टार्ट किया 190 के जवाब में, और उन्होंने फ़खर जमान ने बहुत ही उम्दा खेले। मोहम्मद नईम जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर अब्दुल्ला शफीकी ने तो ऐसी गेम खेल दिया। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टीम भी तवक्को कर रही हो, शायकीन भी, या हमारे जैसे जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं कि अब्दुल्ला शफीकी इस किस्म के खेल का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने आउट क्लास क्लीन हिटिंग का मुजाहरा किया, बहुत ही शानदार खेले। कौशल परेरा ने उनका साथ दिया, बल्कि लंबी बैटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि शकीब वगैरह की बारी आती तो ओवर खेलते। बहुत अच्छा खेली लाहौर कलंदर्स। अब अगले मैचों में देखना होगा कि आज के मैच में कि कैसा खेलती है टीम, अपना टेम्पो के साथ तक बरकरार रखती है। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। यूसुफ, लाहौर जो है वो आगे आगे आ रही है, और आपने भी PSL के 10 में ना एक बात कही थी, तो आपको ज़रा वो बात याद होनी चाहिए। आज भी लाहौर का मैच है, तो आप क्या कहेंगे? लाहौर की तो हम नाकिस फील्डिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कराची को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कल कराची की हार की वजह क्या बनी? देखें, कराची ने जिस तरह आगाज़ किया था तो मेरे ख्याल में उनको 200 प्लस रन करने चाहिए थे, क्योंकि जो बॉलिंग थी वो भी इतना आप नहीं कह सकते कि अप टू द मार्क थी। शाहीन अफरीदी वगैरह और दूसरे साथियों की 2 ओवर उन्होंने एक्स्ट्रा करवाए थे। 12 वाइड जिस टीम की बॉलिंग की तरफ से हों, उससे आप देख सकते हैं कितना एडवांटेज मिला होगा जैसे कराची किंग्स की टीम को। और 16 रन ऐसे बने जो फ्री हिट पर बनाए गए थे, जिसमें 4 नो बॉल पर शामिल थी उसमें थे। और आपने देखा होगा कि जब आखिरी ओवर करवाया जा रहा था तो जो वहाँ पर अंपायर थे उन्होंने पावर प्ले का इशारा किया था। लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। तो उसकी वजह ये थी कि चूँकि 1 ओवर पीछे थी, तो इसलिए उनको एक जुर्माने के तौर पर एक जो फील्डर था उसको अंदर बुलाने के लिए कहा गया था कि आप उसको दायरे के अंदर बुलाएं। लेकिन मजमूई तौर पर इसका फ़ायदा भी कराची की टीम नहीं उठा सकी, और जिस तरह 189 रन बनाने में कामयाब रही, तो ये 25 से 30 रन और बनाने चाहिए जिस तरह की उनकी रेपो थी कराची किंग के बैटर्स की। तो मजमूई तौर पर कल का दिन लकी था शहनशाह अफरीदी के लिए और लाहौर कलंदर्स के लिए, और स्मार्ट वर्क उन्होंने कुछ फैसले भी किए। जैसा कि जाहिर साहब ने बताया मोहम्मद नईम के हवाले से, मोहम्मद नईम उनके लिए एक सरप्राइज़ पैकेज के तौर पर उन्होंने उसको मुतारफ़ करवाया, क्योंकि शकीब अल हसन यकीनी तौर पर अब इतनी फॉर्म में नहीं है, वो क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। और दूसरा ये कि जितने उनके बैटर थे अगेंस्ट उनके खेलने वाले थे, वो काफ़ी अरसे से स्केप को खेल रहे हैं, पहले उनको खेलने का तजर्बा था। तो इसलिए उन्होंने रिस्क लिया कि मोहम्मद नईम से बॉलिंग करवाई जाए, जो उनके लिए कारगर साबित हुई। और मोहम्मद नईम के साथ साथ बाद में जब लाहौर कलंदर ने और बाकी दीगर फैसले कि वो भी कारगर साबित हुए, तो आज भी ऐसा उम्मीद है कि आज लाहौर के लिए दोबारा लकी दिन होगा। कल क्राउड के हवाले थोड़ी सी मायूसी थी, क्योंकि शुरू के बिल्कुल क्राउड नज़र ही नहीं आया, लेकिन शाम में फिर जब रात जैसे जैसे हुई, थोड़ा दिन ढला तो ज़्यादा थोड़ा मौसम बेहतर हुआ, तो फिर क्राउड भी यकीनी तौर पर ग्राउंड में दिखाई दी। लेकिन वो तादाद नहीं थी जो होनी चाहिए थी, जिसकी तवक्को की जा रही थी, क्योंकि लाहौर और कराची के दरमियान मैच में हमें तवक्को थी कि क्राउड आज हाउसफुल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यकीनी तौर पर आज लाहौरी दोबारा निकलेंगे, उनको अब पता है कि अब एक मैच रह गया, बाकी बस फिर फाइनल और ट्रॉफी उनके नाम
होते हुए देख सकेंगे। और लाहौर फाइनल में तो फिर आपको लेकर जाना बिल्कुल, पड़ेगा आज लाहौर, आज मैं समझता हूँ कि लाहौर फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरे। चलें, इस हवाले से भी बात करते हैं। आज का मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर के दरमियान, एलिमिनेटर 2 ये मैच है, इस पर डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। यूसुफ, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि कल के मैच में आप यकीनन वहां पर मौजूद भी थे, आपने देखा भी क्राउड क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है? हालांकि लाहौर के मैचेस के हवाले से कहा जाता है कि क्राउड पुलर टीम है, बट फिर भी कल लाहौर का मैच था और उस तरह से क्राउड नहीं देखा गया जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देखिए वजह ब्रेक के बाद उनके दोबारा मुकाबले यहाँ पर हो रहे हैं। एक तो गर्मी बहुत है इन दिनों लाहौर में, और दूसरा ये कि जब क्योंकि मैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यहाँ से सीधे स्टेडियम जाता हूँ, करीबी हमारे स्टेडियम, इस वजह से आसानी है जाने में, तो वहाँ पर कल मुझे कोई क्यू में लोग नज़र नहीं आए। अंदर भी कोई ऐसा समा नहीं था जिसको देखकर इन HGOs की एक तंजीम है होप सारी, वो उसकी सुपरविजन करती है और होप उस